हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 10 की हमारे विज्ञान की वर्कशीट नंबर है 76। आज हमारी डेट है बच्चों 27। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं खाद्य श्रृंखला से। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। ठीक है, तो भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है बच्चों, और खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बच्चों हमें दिया गया पहला है कि जैसे घास, फिर हिरण और बाघ। जैसे कि बच्चों घास को कौन खाता है? हिरण खाती है। और हिरण को कौन खा लेता है? बाघ। ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया है। सेकंड में जैसे है बच्चों पौधा, और उसके बाद पौधे को कौन खाता है बच्चों? टिड्डा। और टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक। और मेंढक को कौन खा लेता है? चील। ठीक है, इसी तरीके से हमारा है जल, तो जल को कौन पीता है बच्चों? पौधे। और पौधे को कौन खा लेता है बच्चों? केकड़ा। और केकड़े को कौन खा लेता है? मछली। और मछली को कौन खाता है बच्चों? सारस। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर हमें खाद्य श्रृंखला बच्चों चित्र में भी दिखाई गई है कि ए में दिखाया गया है कि सब पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कौन खाता है बच्चों? हिरण खाती है। और हिरण को कौन खा लेता है? बाघ खा लेता है। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा। बी में है बच्चों जैसे कि हमारे पौधे होते हैं, पौधे को कौन खाता है? टिड्डा। और टिड्डे को कौन खा लेता है? मेंढक। और मेंढक को खा लेता है बच्चों? सांप। और सांप को खा लेता है बच्चों, सांप को खाता है चील। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सी में दिखाया गया था हमें जैसे हमारी जो झाड़ियाँ हो गई। ठीक है, इन्हें कौन खाता है बच्चों? केकड़ा। ठीक है, और केकड़े को कौन खा लेता है? मछली। और मछलियों को कौन खा लेती है बच्चों? सारस। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर हमें खाद्य जाल दिखाया गया है कि कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं एक खाद्य जाल बनाती हैं। ठीक है, और एकल खाद्य जाल श्रृंखला किसी पारितंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर हमें खाद्य जाल दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा बच्चों खाद्य जाल। जैसे कि यहाँ पर हमें पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, उन्हें खा लिया बच्चों केकड़े ने, और केकड़ों को मछली ने खा लिया, और मछली को फिर जो है बच्चों सारस ने खाया, और सारस को किसने खा लिया? ने। ठीक है, और इसी तरीके से हमें पूरा चक्र दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोला गया है पोषी स्तर। ठीक है, पोषी स्तर के बारे में बताया गया है कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। ठीक है, स्थानांतरण कभी भी 100% नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर को पहले ही तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे परिणाम स्वरूप एक पिरामिड आकार होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है पौधे जो हैं हमारे उत्पादक हैं, और इन्हें कौन खा लेता है बच्चों? जैसे टिड्डा। और टिड्डा क्या है? एक शाकाहारी है। ठीक है, और इसका स्तर कितना है बच्चों? दूसरा है। ठीक है, और पौधों का स्तर पहला है। ठीक है, अब टिड्डे को कौन खा लेता है? मेंढक। तो मेंढक जो है बच्चों मांसाहारी है। ठीक है, और इसका स्तर तीसरा है। ठीक है, और फिर मेंढक को कौन खा लेता है बच्चों? चील। तो चील जो है बच्चों एक शीर्ष मांसाहारी है, और इसका स्तर है बच्चों 4। ठीक है, जैसे हमें दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि तो जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है 10 लाख जूल ऊर्जा सूर्य से तृतीय उपभोक्ता यानी कि 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय उपभोक्ता 100 जूल, और प्रथम उपभोक्ता कितना है बच्चों? 1000 जूल, और उत्पादक है हमारा बच्चों। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है 10% नियम। ठीक है, तो 10% नियम के बारे में पढ़ लेते हैं कि 10% ऊर्जा प्रवाह नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर ऊर्जा में गिरावट आती है। अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जीवन द्वारा जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर ली जाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे सूर्य से जो है प्लांट्स जो होते हैं उनको 100 जूल ऊर्जा मिलती है, और प्लांट्स जो होते हैं यानी कि पौधे उनसे डीर यानी कि हिरण को कितनी ऊर्जा मिलती है? 10 जूल। ठीक है, 10%। और डियर से लॉयन को कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 जूल यानी कि 10%। ठीक है बच्चों, नीचे बोला गया बच्चों आइए अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यदि 20,000 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर है तो द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर कितनी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है? ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। आप इसका आंसर लिखेंगे 20,000 जूल यानी कि 20,000 का 10% हो जाएगा हमारा प्राथमिक में। ठीक है, 20,000 की गुणा हम 10 से करेंगे तो बच्चों 0 से 0 कट जाएगा, बटे में हमारा 100 रहेगा, तो 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 प्राइमरी यानी कि प्राथमिक में। ठीक है, और 2000 का 10% करेंगे हम द्वितीय में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 की गुणा अगर हम बच्चों 10 से करेंगे और बटे में हमारा 100 रहेगा, तो ये कट जाएगा बच्चों हमारे 0।
ठीक है, तो ये निकल आएगा बच्चों हमारा 200 जूल, ठीक है, द्वितीय में। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि तालाब और जंगल दोनों ही खाद्य श्रृंखला बनाइए, ठीक है। तो बच्चों आप बनाएंगे पहले में घास, और उसके बाद हिरण, फिर उसके बाद बाघ, ठीक है बच्चों। दूसरे में पौधा, उसके बाद टिड्ढा और मेंढक, उसके बाद चील, ठीक है। जैसे कि घास को किसने खा लिया, हिरण ने, और हिरण को खा लिया बाघ ने, ठीक है। और पौधे को खा लिया टिड्डे ने, और टिड्डे को खाया मेंढक ने, और मेंढक को किसने खा लिया, चील ने, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे में बच्चों जो जल है, जल को किसने पिया, पौधों ने, ठीक है। और पौधों को किसने ले लिया, केकड़े खा लिया, केकड़े ने, ठीक है। और केकड़े को किसने खाया, मछली ने, और मछली को कौन खा गया बच्चों, सारस, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है बच्चों। अब हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए, 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला बनाइए, ठीक है बच्चों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे पोषी स्तर के बारे में कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसकी श्रृंखला बनाएंगे बच्चों, खाद्य श्रृंखला 4 पोषी स्तर की बनानी है। तो बच्चों पौधे हो जाएगा हमारा उत्पादक, ठीक है बच्चों, ये स्तर पहला है। और टिड्डे जो है बच्चों हमारा दूसरा स्तर है, ये शाकाहारी है, ठीक है। और मेंढक हमारा तीसरा स्तर हो गया मांसाहारी, और चील हो गई बच्चों हमारी शीर्ष मांसाहारी स्तर, जो हो जाएगा बच्चों हमारा 4, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को और भी सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।